नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा यंग ने एक आदमी से लोन पर कुछ पैसे लिए थे, पर यंग ने टाइम पर पैसे नहीं दिए। लोन वाले आदमी ने यंग को जान से मारने की धमकी दी और यंग को पैसे वापस करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। यंग अपनी जान बचाने के लिए एक चीनी आदमी को अपने फादर की सुपारी देता है, क्योंकि यंग के फादर की कार एक्सीडेंट से मौत होने पर इंश्योरेंस से बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी। चीनी आदमी यंग के फादर को मार देता है, पर चीनी आदमी यंग के प्लान के मुताबिक हत्या नहीं करता। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं एक रिया नाम की लड़की जंगलों में व्लॉग बना रही है। उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो लड़की पास जाकर देखती है तो उसे एक लाश मिलती है। लाश देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। आगे सीन को शिफ्ट करते हैं और हमें ली नाम के एक आदमी को होटल में दिखाते हैं। ली होटल में अपने गर्लफ्रेंड की राह देख रहा था। थोड़ी देर में उसकी गर्लफ्रेंड भी होटल आ जाती है, जिसका नाम मीन होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों होटल से खाना खा के निकल जाते हैं और ली आइसक्रीम खाने की बात करता है, पर मीन ली को सेक्स के लिए पूछती है। ली इस एरिया में होटल्स नहीं है ऐसे कह के उसे मना कर देता है, पर मीन ली को मना लेती है और दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल के अंदर जाने के बाद ली एक गोली खाता है। आगे मीन ली को दारू पीने के लिए फोर्स करती है। ली बार बार मना करता है और कहता है मैंने अभी ही गोली खाई है। ये गोली खाने के बाद 1 घंटे तक दारू नहीं पी सकती। फिर भी मीन अपने मुंह में दारू रखकर ली को किस करती है और ली दारू पीने के लिए मान जाता है। आगे वो दोनों सेक्स करके सो जाते हैं, पर मीन रात के 12 बजे ली को उठाती है और बताती है मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ली कैब ड्राइवर को बुलाने की बात करता है। मीन इस बात पर गुस्सा करती है। ली उसे छोड़ने के लिए मान जाता है और दोनों होटल से निकल जाते हैं। रास्ते में मीन ली को सॉरी बोलती है, क्योंकि मीन ने होटल पर गुस्सा किया था, और मीन ली को खुश करने की कोशिश करती है, पर ली गाड़ी के अंदर ये सब करने के लिए मना कर देता है। मीन फिर भी उसे किस करती है। तभी ली की गाड़ी एक आदमी को टक्कर मार देती है। ये देख के दोनों काफी डर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ली मीन पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि ली मीन पर बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ली उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी एक्सीडेंट में ली के हाथों मारा गया था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि यंग का फादर होता है, पर यंग ने तो चीनी आदमी को अपने फादर को मारने की सुपारी दी थी। मीन पुलिस को कॉल करने की बात करती है। ली उसे मना करता है। वो कहता है तुम पागल हो क्या, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तभी उन्हें दूर से एक कार आते हुए दिखती है। ये देखकर वो दोनों यंग के फादर के लाश को डिक्की में छुपा देते हैं। आगे वो कार ली के साइड में रुक जाती है। उस कार में 2 कपल होते हैं। वो दोनों रहने के लिए एक होटल ढूंढ रहे थे। ली उन्हें होटल का पता बता देता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ली और मीन काफी डरे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता उन्हें अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें बोतलों की आवाज आती है। उन्हें जून नाम का एक आदमी दिखता है। वो दोनों उसे देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ है जून ने सब देख लिया है। जून साइकिल पर बैठकर भागने लगता है, पर ली उसके पीछे दौड़ते हुए भागता है और उसे धक्का मार के वही गिरा देता है। जून बेहोश हो जाता है और ली उसे भी गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। तब मीन ली को कहती है तुम इसे भी मार दोगे, और उस पे चिल्लाने लगती है। और वहाँ से यंग के फादर की लाश को लेकर एक सुनसान से जंगल में जाते हैं। थोड़ी देर बाद जून को होश आ जाता है। वो यंग के फादर की लाश को देखकर काफी डर जाता है और डिक्की के अंदर ही चिल्लाने लगता है। ये देखकर ली गुस्से से गाड़ी के बाहर निकलता है और वो जून को मारने लगता है। तब जून ली को कहता है मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। पर ली इसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि ली एक अच्छा इंसान होता है। आगे ली जून से यूपीआई नंबर मांगता है और ली जून के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल देता है, पर जून अभी भी डरा हुआ होता है। ली जून को यंग के फादर की लाश उठाने को कहता है। दोनों जंगल के अंदर जाके एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में यंग के फादर की लाश को गाड़ देते हैं और दोनों गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। तभी जून ली से और पैसे मांगता है। ली जून से कहता है मैं तुम्हें 10 मिलियन की जगह 20 मिलियन दूंगा, पर दोबारा मुझसे पैसे मांगने की जरूरत मत करना। ये सुन के जून हंसता है। ये सब देखकर मीन काफी परेशान होती है और तीनों जंगल से निकलकर शहर में आ जाते हैं। मीन अपने घर जाती है। ली अपने गाड़ी को देखकर परेशान होता है। तभी जून आकर उससे पैसे मांगता है। ली जून के अकाउंट में 20 मिलियन डाल देता है और
कहता है रात में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जून ली से कहता है आप फिक्र मत करिए और वहाँ से निकल जाता है। ली गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। ली को जंगल में खड्डा खोदते वक्त हाथ पर चोट लगी थी। ली टेंशन में कार के टेयरिंग पर अपने हाथ मारता है। ये सब होने के बाद ली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। थोड़ी ही देर बाद जून वापस आता है और ली से पैसे मांगता है। वो ली से कहता है मेरे पास जाने के लिए एक भी पैसे नहीं है। ली रोने जैसी शक्ल बनाकर उसे पैसे दे देता है। ली ने अपने कार के अंदर एक कैमरा फिट किया था और जून के जाने के बाद ली उस कैमरे की मेमोरी निकाल लेता है और गाड़ी को रिपेयर करने गैरेज में आता है। ली अपने गाड़ी का बिल देखकर रोने जैसी शक्ल बनाता है। आगे ली बस पकड़कर अपने घर जाता है। ली घर के अंदर जाते वक्त एक लड़का और एक लड़की उसकी तस्वीर खींचते हैं। ये वही कपल है जिन्होंने ली से होटल के बारे में ली से पूछा था। वो लड़की ली की फोटो निकालती है। ली अपने घर जाकर अपने हाथ पे लगे जख्म पर दवाई लगाता है। हमें पता चलता है ली एक डॉक्टर रहता है। ली बस पकड़ के अपने हॉस्पिटल जाता है और पेशेंट से मिलने के बाद मिन को कॉल करता है और उससे पैसों की मदद के लिए पूछता है। मीन वीकेंड के एंड तक कुछ पैसे देने की बात करती है। कॉल रखने के बाद ली कहता है आखिर पीने पर मजबूर किसने किया था? आखिर सारा पैसा मैं ही क्यों भरूं? और अपने नर्स को किसी को अंदर मत आने देने का ऑर्डर देता है। आगे हम देखते हैं ली अपने जख्मों की ऑफिस के अंदर सफाई कर रहा है और जून ऑफिस के अंदर आ जाता है। ली जून को हॉस्पिटल में देख के चौंक जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।